नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी यानी पीएससी के बारे में। लेकिन हम उनके ऑपरेशंस की नहीं बल्कि उन नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो उनकी हर कार्रवाई की बुनियाद होते हैं। मतलब ये जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, ये असल में जमीन पर प्रक्रिया और जवाबदेही को कैसे तय करते हैं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने पूरी बात को 5 हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले देखेंगे तैनाती के आदेश को, फिर ड्यूटी कितने समय की होगी, कमान और कम्युनिकेशन कैसे चलेगा, गश्त के क्या नियम हैं और आखिर में जवानों की व्यवस्था कैसे होती है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दस्तावेज की जहां से सब कुछ शुरू होता है, तैनाती का आदेश, जिसे प्रस्थानादेश भी कहते हैं। सच कहें तो ये किसी भी मिशन का ब्लूप्रिंट है, उसकी नींव है। अब देखिए, नियम बहुत साफ हैं। हर तैनाती के आदेश में 3 चीजें तो होनी ही चाहिए, बिल्कुल साफ साफ। पहली, ड्यूटी कितने दिन की है। दूसरी, हथियार और गोलियां कितनी दी जा रही हैं। और तीसरी, क्या सेरेमोनियल यूनिफॉर्म लगेगी या नहीं। मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। और ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जवाबदेही की पहली सीढ़ी है। सोचिए, सूबेदार मेजर जैसे सीनियर अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वो पक्का करें कि आदेश में सारी जानकारी मौजूद है, और अगर कुछ भी अस्पष्ट है तो यूनिट भेजने से पहले सवाल पूछना और चीजों को साफ करना उनकी ड्यूटी है। अच्छा, आदेश आ गया, सब कुछ साफ है। पर अगला बड़ा सवाल ये है कि कितने समय के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ड्यूटी की अवधि को लेकर नियम क्या कहते हैं। नियमों में जवानों के वेलफेयर का भी पूरा ध्यान रखा गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आमतौर पर एक यूनिट की तैनाती 2 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे सोच ये है कि जवानों को आराम मिले, वो तरोताजा रहें और उनकी मानसिक और शारीरिक सतर्कता बनी रहे। लेकिन क्या होगा अगर 2 महीने से ज्यादा की जरूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि बस फोन पर बोल दिया और काम हो गया, नहीं। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। कंपनी कमांडर पहले एसपी या थानाध्यक्ष को बताएंगे कि समय पूरा हो गया है। अगर ड्यूटी बढ़ानी है तो एसपी साहब को लिखित में आदेश देना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस आदेश की एक कॉपी डीजी साहब को भी भेजी जाएगी और कमांडेंट को भी इत्तला दी जाएगी। मतलब पूरा चेन ऑफ कमांड इसमें शामिल है। और अब आता है इस नियम का सबसे मजबूत पहलू। सोचिए, अगर पोस्ट कमांडर को थाना अध्यक्ष या सर्कल अफसर से लिखित में आदेश नहीं मिलता तो क्या होगा। नियम कहता है कि पोस्ट कमांडर पीएससी को वापस ले आएगा। ये कितनी बड़ी बात है। ये नियम जमीनी स्तर के कमांडर को अधिकार देता है और ऊपर के अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है। तो तैनाती हो गई, समय भी तय हो गया। अब जमीन पर सबसे जरूरी चीज क्या है? कम्युनिकेशन, कमान और संचार। ये मैदान में किसी भी यूनिट की लाइफलाइन होती है। नियम बिल्कुल साफ है। जैसे ही यूनिट अपनी पोस्ट पर पहुंचती है, पोस्ट कमांडर की पहली जिम्मेदारी है कि वो तुरंत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सर्कल अफसर से संपर्क बनाए। और सिर्फ बनाए ही नहीं, उसे लगातार मेंटेन भी करे। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक पक्का आदेश है। चलिए अब थोड़ा और जमीन पर उतरते हैं। बात करते हैं उस काम की जो पीएससी के जवानों को सबसे ज्यादा करना पड़ता है, गश्त यानी पेट्रोलिंग। इसके नियम क्या कहते हैं? सुरक्षा सबसे पहले। नियम कहता है कि अगर ग्रामीण इलाके में गश्त करनी है तो कम से कम एक सेक्शन की नफरी होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं। ये जवानों की अपनी सुरक्षा और मिशन की कामयाबी दोनों के लिए जरूरी है। और अगर पूरी प्लाटून को गश्त पर लगाया गया है तो उसकी तैनाती का भी एक तय तरीका है। देखिए, 2 सेक्शन यानी लगभग 2/3 जवान गश्त पर होंगे और एक सेक्शन हमेशा हेडक्वार्टर पर रिजर्व में रहेगा। ये एक स्टैंडर्ड टैक्टिकल तरीका है ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए बैकअप हमेशा तैयार रहे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है, गश्त का प्रोग्राम कौन बनाएगा? नियम कहता है सर्कल अफसर द्वारा सोच विचार कर अपने हाथ से बनाया जाए। अपने हाथ से, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। इसका मतलब है कि ये काम किसी और को नहीं सौंपा जा सकता। मतलब सिर्फ प्लान को अप्रूव कर देना काफी नहीं है, प्लान बनाना ही सर्किल ऑफिसर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यह दिखाता है कि हर एक गश्त की सुरक्षा और उसके मकसद को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। मिशन, ड्यूटी, नियम, ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन आखिर में ये सब करने वाले तो इंसान हैं, हमारे जवान। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि उनकी व्यवस्था और कल्याण के लिए नियम क्या कहते हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है कि एक प्लाटून की सभी सेक्शन और एक कंपनी की सभी प्लाटून को आसपास ही तैनात किया जाना चाहिए। क्यों?
एक तो कमांडरों के लिए अपनी पूरी यूनिट पर नजर रखना आसान हो जाता है, और दूसरा लॉजिस्टिक्स, जैसे कि खाना पहुंचाना, ये सब बहुत आसान हो जाता है। और अगर जवानों को कोई दिक्कत होती है, जैसे रहने की जगह ठीक नहीं है या खाने पीने की सप्लाई में कोई समस्या है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम है। कमांडर की ये ड्यूटी है कि वो इसकी रिपोर्ट तुरंत एसपी, सर्किल अफसर और थाना अध्यक्ष को करे। और रिपोर्ट करने के तरीके भी दिए गए हैं, फोन, चिट्ठी या रेडियोग्राम, जिससे भी जल्दी हो सके। तो इन सारे नियमों को समझने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जो स्पष्टता, प्रक्रिया और जवानों के कल्याण के इर्द गिर्द बनाया गया है। हर नियम प्रभावशीलता और जवाबदेही के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है कि आखिर ये नियम जमीन पर प्रभावशीलता और जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं।